बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम.एस. अतर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, AQ ग्लोबल यूट्यूब पर मैं आपसे मुखातिब रहता हूँ और आप सराहते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं और अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं और ख़तरनाक किस्म के भी आते हैं। लेकिन हमारा काम तो सिर्फ आप तक सच पहुँचाना है, हक पहुँचाना है, सच्चाई और हक की आवाज को बुलंद करना है। जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में इकरार हसन को खराज तहसीन पेश किया। अभी इकरार हसन के साथ वाकया होकर चुका था कि जनाब अली पंजाब के अंदर भी हमारे एक सहाफ़ी बरादरी के जिम्मेदार शख्स को जनाब अली वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो भी इदारों की तरफ से। नाज़रीन, आज जो खास हमारा मौजू है, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो मैं बात करूंगा सदर पाकिस्तान की। सबसे पहले तो आप सब हजरात जानते हैं कि जो 18वीं तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान की अहमियत है वो क्या है। तो सदर पाकिस्तान की अहमियत 18वीं तरमीम के बाद वही है जो आपने देखा होगा अदालतों के बाहर एक टेबल लगा के उस पर कंप्यूटर रख के लोग बैठे होते हैं और टक 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 टाइपिंग चल रही है, टक 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 टक। अच्छा, बड़े बड़े वकील होते हैं और बड़े बड़े केसेस लड़ रहे होते हैं। देखने में ये आया है और ये अमली तजर्बा भी है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वकील साहब जो है वो अपना सारा मसौदा जो उन्हें पिटीशन दाखिल करनी होती है, कोर्ट में पेश करनी होती है, जनाब अली वो जो बाहर कंप्यूटर पर लेके बैठे होते थे पहले जमाने में, सॉरी टाइपराइटर लेके बैठे होते थे, अब वो कंप्यूटर पे आ गए। तो कंप्यूटर में सेव होता है, इधर से उठाया उधर, उधर से उठाया उधर। तो अमली तजर्बा देखने में ये आया है कि मैं इत्तेफाक के बात ये बता रहा हूँ कि सिटी कोर्ट की बात बता रहा हूँ कराची की, कि मैं वहां गया, बहुत पुरानी बात है। तो एक टाइपराइटर के पास, जो वकील साहब के पास, कि मैंने एक लेटर था छोटा सा, तो मैंने कहा इसमें यार मैं आया था यहाँ किसी काम से, इसमें करेक्शन आ गई तो जरा ये टाइप करते। उन्होंने कहा जी मैं बहुत मसरूफ हूँ, टक 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 टाइपिंग में लगे हुए। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा भाई देख लो यार, एक दो जगह जो घूम कर आया वही बंदा है, ऐसा लगा कि ये कर दिया काम। तो वो जो टाइप कर रहा था, इसलिए उसने मेरा लेटर बनाया, क्योंकि तो इतनी देर में मैंने देखा जो वो टाइप कर रहा था, वो मैंने मसौदा पढ़ने की कोशिश की तो जनाब अली जो केस मैंने कराची बार एसोसिएशन के एक जनरल सेक्रेटरी को दिया हुआ था, वो जनाब एक जो उसके पास पुराना मसौदा पड़ा हुआ था उसमें से टक 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 वो टाइप कर रहा था। तो ये जो इमरान नियाजी साहब लेटर लेके जेब में घूम रहे हैं ना, तो वो सदर पाकिस्तान के दस्तखत ले लिए हैं। वो वही सिलसिला ऐसा ही है कि लेटर उन्होंने टाइप करा करा के सब रख लिए हैं और सदर से दस्तखत ले लेके सारे अपनी जेब में डाल लिए हैं कि जब जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी उस वक्त वो लेटर पेश कर दिया जाएगा। ये है जनाब नियाजी साहब की हिकमत अमली। अच्छा, मेरे प्रोग्राम का आज का अनुमान है कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से जो नया पहला पहला पाकिस्तान के अंदर पहला मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से मजलिस अमल, सॉरी माफ कीजिएगा, मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला सदर नामजद होने जा रहा है। ये आपको मैं दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं इनसाइड स्टोरी, कुछ लोग कहते हैं मेरी चुड़िया, कुछ लोग कहते हैं जनाब अली खुदा खलाई मखलूक। मैं ये कहता हूँ ये मेरी अपनी जनाब अली जो है वो है, क्या नाम है, अपनी सोच, अपनी अकल और लोगों की बातों के ऊपर नहीं, सिर्फ जो अपना दिमाग कहता है, जो तज्जिया मुख्तलिफ चीजें सामने रख कर किया जाता है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा मुत्तहिदा अपोजिशन अपना सदर नामजद करने जा रही है। अच्छा, वजीर आजम की जहां तक बात यह है कि वजीर आजम की दौड़ के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं और कुछ हुकूमती जमात से भी हैं और अपोजिशन के तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन बात यह कि सदर पाकिस्तान की बात हो रही है। तो अब सदर पाकिस्तान 18वीं तरमीम के बाद जब उसकी हैसियत कोई नहीं है, वो एक रबर स्टैम्प की तरह से है, वो बाहर बैठा वाला टाइपराइटर वाला वकील है कि ना कोर्ट पे खड़ा हो सकता, ना मुकदमा को उसको देने के लिए तैयार है, चाहे वो मुफ्त में लड़ने के लिए तैयार हो, तो फिर सदर पाकिस्तान कौन बनेगा? ये है बात बड़ी मजेदार। तो आइए हम ये आगे चल के आपको बताएंगे कि हमारे जो मुत्तहिदा अपोजिशन के सदर के उम्मीदवार है वो कौन कौन लोग हैं। लेकिन कब इसके कि हम जाएं इस बात की तरफ, अपनी स्टोरी को लेके जाएंगे सदर कौन बनेगा,
मैं आपसे 2-3 चीजें और भी शेयर करना चाहता हूँ, 2-3 न्यूज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी मौजूदा हुकूमत वो ये समझ रही है कि हम इंसानियत की तजलील करके और हक और सच को दबाकर, यानी हक और सच पर उठने वाली आवाज को दबाकर हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे। तो आज मैं ये अपनी मौजूदा हुकूमत को भी बताना चाहता हूं और जो हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदार है खासतौर से उनको भी ये बात बताना चाहता हूं। देखिए, आपकी हैसियत, आपका मुकाम बड़ा बुलंद और बाला है। आप अपने मर्तबे का नाजायज इस्तेमाल अगर करेंगे तो यहां दुनिया में अगर आप बच के निकल भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जजीरा खरीद लेंगे या अमेरिका में जाके जनाब अली आप जायदादें बना लेंगे, और आज रिटायर्ड हुए, हुकूमत से जनाब फुल प्रोटोकॉल मांगा, उसके बाद आप तीसरे दिन पूरी फैमिली के साथ अमेरिका चले जाएंगे, जैसा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने किया है। तो क्या आप समझते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जवाबदेह नहीं है? बहैसियत मुसलमान आपको इस चीज पर गौर करना होगा। जो जितने बड़े ओहदे पर है, जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला की वो देन है, अगर वो गलत काम करेगा तो उसको पर उतनी ही ज्यादा सख्ती होगी, उतना ही ज्यादा कड़ा उसको हिसाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, हमने ये देखा है जब से होश संभाला है कि पाकिस्तान इंतहाई कर्बनाक हालात से गुजर रहा है, और पाकिस्तान जनाब अली अब टूटा के जब टूटा के अब लुटा के जब लुटा, और लूट लूट के लुटेरे इसको खाते रहे और बाहर जाते रहे। लेकिन जो लोग असली पाकिस्तान के वारसीन हैं, उनको जिन लोगों ने तख्तेदार पर लटकाने की कोशिश की, तख्ते से लगाया, तख्त से लटकाया, तो आप उनका हशर भी देख ले क्या उनके साथ हुआ है। तो अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि असली वारसीन जो है ना पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की अवाम है, और अवामी कुव्वत के आगे कोई भी बंद नहीं बांध सकता अगर अवाम जोश में आ जाए। जिस तरह जब समंदर मौजे मारता है ना, तो बड़े बड़े वो जहाज जिन्हें फुल प्रूफ बनाया जाता है, टाइटैनिक जैसे, लम्हा भर के अंदर ऐसे निकल जाते हैं। सही है। तो जिस दिन अवाम का सुनामी आया है, जो नियाजी साहब बहुत कहते रहे ना, सुनामी सुनामी सुनामी, जिस दिन अवाम का सुनामी चढ़ दौड़ा, तो ये करप्शन का सुनामी जो लेकर आए हुए हैं नियाजी साहब, ये सब बह जाएगा। और उसके बाद फिर शेख मुजीबुर रहमान का भी हशर याद रखना चाहिए उन लोगों को जो हक की आवाज को दबाना चाहते हैं, सच को मिटाना चाहते हैं, और जो कलमकार है उन पर जो लोग मजालिम ढा रहे हैं। नाजरीन, सदर पाकिस्तान की बात अब मैं यहाँ करता चलूं क्योंकि वक्त मेरा बहुत कलील होता है। सदर पाकिस्तान के लिए हमारे पास इस वक्त जो है लाइन लगी हुई, लाइन लाइन, उसमें बहुत सारे नाम है, और बड़े ऐसे नाम है कि अब हंसी आती है यार, क्या सॉरी हंसी आती है जनाब के क्या ये अब भी इस उम्मीद से है कि अवाम इनको एक्सेप्ट करेगी। आपने यानी मुत्तहदा अपोजिशन ने अपने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, आप एक छोटा सा बिल हुकूमत ने जो पेश किया वो नहीं रुकवा सके। आपकी सेनेट में वाज़े अक्सरियत होते हुए नंबर्स टिप्स पे गिने जा सकते हैं, वाज़े अक्सरियत होते हुए आप अपना चेयरमैन सेनेट नहीं ला सके। फिर आप ये तवक्को रखते हैं कि आप एक बार फिर ताहिरुल कादरी की तरह से, सॉरी नाम निकल गया मुंह से, कहना नहीं चाहता था लेकिन बार अब कह दिया तो कह दिया, कि ताहिरुल कादरी की तरह से जनाब की यानी वो इनकलाब लेके आ रहे थे 2005, 7, 8, 10 में, 11 में, 12 में। उसके बाद तरन दख्ता हो गया, बाहर चले गए, फिर आए कंटेनर में खड़े हुए, कफन पहना, फिर बाहर चले गए। तो क्या अब आप लोग भी कफन पहनने की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपने नहीं की तैयारी तो आप तैयारी कर लें। ये न्याजी बड़ी टेढ़ी खीर है, ये आपको कब्रों में उतारवा देगा, ये आपने ध्यान में रख लीजिए। अब सदर पाकिस्तान के उम्मीदवारों के अंदर एक दफा फिर ऐसे नाम आ रहे हैं कि जिनको नाम सुन के हंसी आती है, और सबसे अहम तरीन नाम जो ना, जो बड़े पुरुम्मीद हो गए हैं, हो इसलिए कि जनाब मुत्तहदा अपोजिशन की जिम्मेदारी उनके पास है, सदर बने हुए। तो वो ये सोच रहे हैं, आप समझ गए होंगे, सदर पाकिस्तान के वो मुत्तहदा अपोजिशन के पहले सदर पाकिस्तान बनेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अब जो है जाग जाए। सही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जाग जाइए, आपने कौम को से लिया ही लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। इसके बाद
शहबाज शरीफ साहब हुए, इसके बाद एक और साहब 11 साल पाकिस्तान के अंदर गवर्नरी अपनी चलाकर दोस्त धमकी बदमाशी करके सिंध के अंदर मुल्क से बाहर चले गए थे, वो भी इसी उम्मीद पर आए हैं पाकिस्तान दोबारा जी, वो भी सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। अच्छा, और रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया है जिन साहब का, वो भी इसी आस उसी उम्मीद पर है कि जनाब कुछ कहानी चल जाए तो मैं छक्का मार के एक दफा फिर जो है ना अपने आप को ऊपर ले जाऊं और सदर पाकिस्तान वज़ीर पाकिस्तान तो सब मेरे किस खेत की मूली है, मैंने एक दफा फिर अपनी अगर पावर ले ली तो असले सदर पाकिस्तान तो मैं होऊंगा। अच्छा, एक वो छोटा बचूंगड़ा भी अभी आया है, सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाब देख रहा है, उसके अब्बा जान तो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, वो भी अब जो है ना ख्वाब देख रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट वजीर आजम नहीं सदर पाकिस्तानी बन जाऊंगा। तो ये है जनाब बड़ी बड़ी शेखियां मारने वाले और शेख। अच्छा, इसके साथ साथ एक अंदर की बात बता दूं आपको जो बड़ी अहम है, और वो बात ये है कि एक पुराना खिलाड़ी, एक बहुत जुगाड़ू, जो एक ही सीट लेकर बैठा हुआ पूरी वो बनाकर, यानी एक जमात सियासी बनाकर, वो ये कहता है कोई आए कोई जाए मेरी बला से, मुझे तो आशीर्वाद हासिल है जनाब उनका कि जिनके इशारे में सारे नाचते हैं, तो वो भी उम्मीद लेके बैठा कि मेरी लॉटरी ना निकल जाए कहीं। तो नाज़रीन, आप मेरी बातों को मकसद समझ गए होंगे। आज मैंने प्रोग्राम को थोड़ा से मुख्तलिफ अंदाज में करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ आप इस पर मेरी अपनी राय से नवाजिएगा, और कोई भी बने सदर पाकिस्तान, हम ये चाहते हैं कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम किए जाए। अब ये जो महंगाई का तूफान हर रोज खड़ा हो जाता है, 12-12, 10-10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ जाते हैं। नियाजी साहब फरमाते थे कि अगर 1 रुपया बढ़ता है तो 1 अरब रुपए का जनाब खसारा गवर्नमेंट की जेब में जाता है, 12 अरब जाते हैं, 14 अरब जाते हैं। वो सारे अरब जो थे वो सारे अरब इकट्ठे होकर सऊदी अरब चले गए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।